भाग एक। सती से पार्वती तक, शिव पार्वती कथा की शुरुआत। बहुत पुरानी बात है। ये ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल की कथा है, जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। 3 प्रमुख शक्तियां थीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु पालनकर्ता और महादेव, शिव संहार के अधिपति। शिवजी एकांता प्रिय थे। कैलाश पर्वत की गुफाओं में वे समाधि में लीन रहते। उनका जीवन त्याग और वैराग्य से भरा था। वे किसी भी सांसारिक मोह में नहीं पड़ते थे। सती का जन्म और विवाह। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी सती। उन्होंने बचपन से ही शिवजी को अपने पति के रूप में मान लिया था। तप, ध्यान और श्रद्धा के बल पर उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। परंतु विवाह के बाद सती का जीवन सुखमय नहीं रहा। उनके पिता दक्ष को शिवजी का वैराग्य, उनका भस्म लगाना, शवों पर बैठना, अघोरी स्वरूप सब अस्वीकार्य था। वे शिव को देवता मानने से इनकार करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव को नहीं बुलाया गया। सती को जब ये पता चला, तो उन्होंने अपने पिता से मिलकर कारण पूछने का निश्चय किया। शिवजी ने उन्हें रोका, परंतु सती नहीं मानी। जब सती यज्ञ मंडप पहुंची, तो उनके पिता ने उनका अपमान किया, शिव को गालियां दी। ये सहन न कर पाने पर सती ने वहीं योगाग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब शिवजी को ये समाचार मिला, उन्होंने क्रोध में तांडव किया। उन्होंने वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न कर यज्ञ विध्वंस करवा दिया। उसके बाद वे संसार से विरक्त हो गए। वे फिर से कैलाश चले गए और गहन तप में लीन हो गए। हिमालयराज की पुत्री पार्वती। सती ने अगले जन्म में हिमालयराज और माता मेना के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही शिवजी की कथाएं सुनती रहीं। उन्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृति भले ही न थी, परंतु हृदय में एक अजीब सी आकर्षण शिव के लिए बना रहा। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन सांसारिक खेलों और सुखों से हटकर साधना और सेवा की ओर जाने लगा। एक दिन एक महात्मा उनके महल में आए। पार्वती ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। संत ने कहा, कन्ये, तुम कोई साधारण बालिका नहीं। तुम्हारा जन्म केवल अपने आराध्य शिव को पुनः पाने के लिए हुआ है। पार्वती की आंखें चमक उठीं। उन्होंने संत से प्रार्थना की, कृपया मुझे बताएं कि मैं शिवजी को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। संत ने कहा, केवल एक ही मार्ग है, तपस्या। जैसे सती ने किया, वैसे ही तुम्हें करना होगा। परंतु इस बार तप और प्रेम की शक्ति को और भी अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि शिव अब संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके हैं। पार्वती की सेवा। पार्वती ने अपने माता पिता से निवेदन किया कि वे उन्हें शिवजी की सेवा में लगाने की अनुमति दें। माता पिता पहले तो घबराए, परंतु उनकी गंभीरता देखकर उन्होंने अनुमति दी। पार्वती कैलाश के पास एक गुफा में जाकर रहने लगीं। वे शिवजी के ध्यानस्थ रूप के निकट रहकर उनकी सेवा करतीं। बेलपत्र लाकर उनके पास रखती, पुष्प चढ़ाती, जल लाती और प्रतिदिन उनके लिए छोटा सा आसन तैयार करतीं। शिवजी समाधि में लीन रहते। वे पार्वती की उपस्थिति जानते थे, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कई वर्षों तक पार्वती इसी सेवा में लगी रहीं। उन्होंने कठोर व्रत किए, फलाहार पर रहीं, फिर केवल पत्तों पर और अंत में जल भी त्याग दिया। देवताओं को ज्ञात था कि केवल पार्वती ही शिव को इस संसार से जोड़ सकती हैं, इसलिए वे भी उनके साथ थे। नारद मुनि की प्रेरणा। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, देवी, आपकी तपस्या महान है, परंतु शिव केवल सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे। उन्हें तप और प्रेम दोनों की पराकाष्ठा चाहिए। आपको अपना सब कुछ त्याग कर कठोर वन में जाकर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वन की ओर प्रस्थान किया। भाग 2। पार्वती की तपस्या और शिवजी की परीक्षा। घोर तपस्या की शुरुआत। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के एक निर्जन वन को अपना तपस्थल बनाया। वहां न कोई सुख सुविधा थी, न छाया, न जल, न अन्न। फिर भी पार्वती ने संकल्प लिया कि जब तक शिवजी को प्राप्त न कर लूं, तब तक ये तप समाप्त नहीं होगा। प्रारंभ में उन्होंने केवल फलों पर निर्वाह किया, फिर वे केवल जल पर रहने लगीं।
कुछ समय पश्चात उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु का सेवन कर अपने शरीर को स्थिर रखा। रात दिन, सर्दी गर्मी, वर्षा और तूफान, कोई भी कष्ट उन्हें डिगा न सका। वे एक ही आसन पर बैठकर शिवजी का ध्यान करती रहीं। देवताओं की चिंता। इधर स्वर्गलोक में इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि अगर पार्वती की तपस्या सफल हो गई और शिवजी पुनः गृहस्थ जीवन में लौट आए तो उनका बल और स्थान कम हो सकता है। इसलिए उन्होंने पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु को बुलाया। चारों ओर फूल खिल उठे, मधुर हवाएं चलने लगीं, कोयल की मीठी ध्वनि गूंजने लगी। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिवजी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु शिवजी कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। जैसे ही पुष्पबाण ने उन्हें स्पर्श किया, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव वहीं भस्म हो गए। उस दिन से कामदेव को अनंत कहा जाने लगा, अर्थात बिना शरीर के प्रेम का प्रतीक। पार्वती यह सब देख रही थी, लेकिन वे विचलित नहीं हुईं। उन्होंने और भी कठोर तपस्या करना शुरू किया। शिवजी की परीक्षा। शिवजी को पार्वती की भक्ति का पूर्ण ज्ञान था। वे उनकी श्रद्धा और तप को स्वीकार भी करना चाहते थे, परंतु वे ये देखना चाहते थे कि क्या पार्वती केवल आकर्षणवश उनकी ओर खींची हैं या वास्तव में उन्हें आत्मा से प्रेम करती हैं। इसलिए उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के समक्ष जा पहुँचे। ब्राह्मण बने शिवजी ने पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर और युवा होकर इस निर्जन वन में क्यों तप कर रही हो? पार्वती ने शांति से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, शिव? वे तो शमशान में रहने वाले, भस्मधारी, नागों के साथ विचरण करने वाले, बैल पर सवार एक तपस्वी हैं। वे किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं हैं। तुम जैसी कन्या को तो कोई राजकुमार ही वर होना चाहिए। पार्वती ने उन्हें विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जो कह रहे हैं वो संसार की दृष्टि से उचित हो सकता है, परंतु मेरा प्रेम आत्मा से है, रूप या वैभव से नहीं। मेरा हृदय केवल शिव को ही स्वीकार करता है। ये सुनते ही ब्राह्मण मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान एक सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। एक दिव्य प्रकाश उनके स्वरूप से प्रकट हुआ और वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पार्वती ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधर, नीली गर्दन वाले महाशिव। वे झुककर उनके चरणों में गिर गईं। शिवजी ने उन्हें उठाया और कहा, हे देवी, तुमने तप, सेवा, श्रद्धा और प्रेम की पराकाष्ठा कर दी है। मैं तुम्हें अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ। विवाह की स्वीकृति। पार्वती ने ये समाचार अपने माता पिता को भिजवाया। हिमालयराज और माता मीना हर्ष से भर उठे। उन्होंने अपने कुल में शिवजी के आने की कल्पना भी नहीं की थी, परंतु अब उनके द्वार पर स्वयं त्रिलोकनाथ पधारने वाले थे। देवताओं ने भी इसे एक शुभ संकेत माना, क्योंकि शिवजी अब संसार के साथ जुड़ने वाले थे। शिवजी ने स्वयं हिमालयराज के पास जाकर पार्वती का हाथ मांगा। ये दृश्य बहुत ही मार्मिक था। सन्यासी स्वरूप वाला देव स्वयं एक पिता के द्वार पर झुककर अपनी अर्धांगिनी के लिए स्वीकृति मांग रहा था। हिमालयराज ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये हमारे कुल का सौभाग्य होगा कि हमारी पुत्री को आप जैसा पति मिले। विवाह की तैयारियां। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में उत्सव का माहौल बन गया। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि मुनि विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किए गए। शिवजी के गण, जो साधारण स्वरूप में नहीं रहते थे, भी इस विवाह में सम्मिलित होने को तैयार हुए। उधर पार्वती के महल में भी सजावट और गीतों की ध्वनि गूंजने लगी। कन्यादान की तैयारी शुरू हो गई। भाग 3। शिव पार्वती विवाह और दिव्य गृहस्थ जीवन की शुरुआत। शिवजी की बारात। शिवजी का विवाह निश्चित हो चुका था। सभी लोगों में यह बात फैल गई थी कि स्वयं महादेव, जो सृष्टि के संहारकर्ता माने जाते हैं, अब विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। यह एक अद्भुत और अद्वितीय घटना थी। विवाह के लिए शिवजी ने अपने गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान किया, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह बारात तीनों लोकों में चर्चा का विषय बन गई। इसमें कोई देवताओं जैसा सजा धजा नहीं था। शिवजी के साथ भूत,
प्रेत, पिशाच, अघोरी, नाग, योगी और तपस्वी चले। शिवजी स्वयं अपने सामान्य रूप में थे। शरीर पर भस्म, जटाएं बंधी हुई, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, सिर पर चंद्रमा और जटाओं से बहती गंगा। उनके वाहन नंदी पर वे सवार थे। बारात में कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहे थे, बल्कि भूतगणों की विचित्र ध्वनियां गूंज रही थीं। किसी के हाथ में खप्पर था, कोई अजीब वेशभूषा में नाच रहा था, कोई विकृत स्वर में गा रहा था। यह बारात जब हिमालयराज के महल के निकट पहुंची तो चारों ओर सनसनी फैल गई। माता मीना की चिंता। पार्वती की माता मीना जब इस बारात को देखती हैं तो उनका हृदय कांप उठता है। वे सोचती हैं कि मेरी पुत्री, जिसे मैंने राजसी सुख सुविधा में पाला है, उसे क्या ऐसे भूत प्रेतों के बीच भेजना उचित होगा। वे तत्काल हिमालयराज के पास जाती हैं और कहती हैं, क्या ये वही शिव हैं जिनसे हमारी पुत्री विवाह करेगी? क्या ऐसे गणों के साथ हमारी पुत्री सुखी रह पाएगी? हिमालयराज थोड़े चिंतित हो उठते हैं। वे सोचते हैं कि देवी पार्वती ने तो सदाशिव का दिव्य रूप देखा होगा, अब इन भयानक रूपों को देखकर कहीं वे स्वयं ही विचलित न हो जाएं। पार्वती को बुलाया जाता है। माता मीना अपनी व्यथा उन्हें सुनाती हैं। पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, माता, आप शिवजी को केवल उनके बाहरी रूप से मत आंकिए। वे संहार करता है, परंतु उनसे बड़ा दयालु और करुणामय कोई नहीं। वे केवल दिखने में भयंकर हैं, लेकिन उनके हृदय में सभी के लिए प्रेम है, चाहे वह देवता हो या राक्षस, मानव हो या भूत। पार्वती की बातों से माता मीना का हृदय शांत हो जाता है। वे समझ जाती हैं कि शिव को केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। विवाह का शुभ मुहूर्त। शिवजी विवाह मंडप में प्रवेश करते हैं। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, किन्नर सब उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञाचार्य बनते हैं और विष्णु जी कन्यादान में उपस्थित रहते हैं। माता पार्वती को भव्य वस्त्रों में मंडप में लाया जाता है। वे अपने संकल्प, तपस्या और भक्ति की शक्ति से स्वयं तेजस्विनी बन चुकी होती हैं। शिव और पार्वती एक दूसरे के समक्ष खड़े होते हैं। सप्तपदी की रस्म होती है। अग्नि को साक्षी मानकर वे जीवन के साथ वचन लेते हैं, एक दूसरे का साथ, धर्म पालन, सेवा, प्रेम, सम्मान और सच्ची एकनिष्ठता का वचन। देवताओं की ध्वनि गूंज उठती है, यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, दो शक्तियों का मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन। विवाह के बाद शिवजी माता पार्वती को लेकर कैलाश लौटते हैं। वहाँ दोनों साधारण जीवन जीते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम के साथ। माता पार्वती अब केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं थीं, वे स्वयं शक्ति का स्वरूप थीं। उन्होंने शिवजी को संसार से जोड़ दिया। शिव, जो तप में लीन रहते थे, अब एक आदर्श गृहस्थ भी बन गए। दोनों की जोड़ी संसार के लिए प्रेरणा बन गई। जब जब संसार में अंधकार छाया, शिव और पार्वती ने मिलकर उसे दूर किया। उनके प्रेम की गहराई इतनी थी कि जब पार्वती ने कुछ समय के लिए शरीर त्याग दिया, तो शिव ने स्वयं को तप में विलीन कर लिया। और जब पार्वती ने दुर्गा रूप में पुनः जन्म लिया, तो शिव ने उन्हें फिर से अपनाया। कथा का भावार्थ। ये कथा केवल एक विवाह की नहीं है। ये त्याग, भक्ति, प्रेम और तपस्या की पूर्णता की कथा है। माता पार्वती ने शिव को केवल पति नहीं, आराध्य के रूप में अपनाया। और शिव ने पार्वती को केवल पत्नी नहीं, शक्ति और सृष्टि का आधार माना। दोनों ने ये सिद्ध किया कि प्रेम में न रूप मायने रखता है, न स्थिति। केवल मन की सच्चाई, भक्ति और समर्पण ही संबंधों की नींव होती है।